शहजाद साहब, उसके बाद ये जो अब डिमांड आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जनाब IMF को हम लेटर लिखेंगे और पहले इलेक्शंस का ऑडिट होना चाहिए, उसके बाद बात आगे बढ़े, ये डिमांड PTI की किस हद तक जायज़ है? बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इससे ना कोई फायदा होगा, ना IMF ये फोरम है जहां पे आप इलेक्शन रिगिंग के हवाले से ऑडिट मांगते हैं। ना ही आपको इस चीज से कंडीशन करना चाहिए कि IMF पहले ऑडिट कराए रिगिंग का और फिर जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई डील करे। मेरे ख्याल से बहुत ही नामुनासिब हरकत है, इसको अवॉइड करना चाहिए। पहले भी शौकत तरीन साहब की वो कॉल सामने आ चुकी है जिसमें उन्होंने 2 सूबाई वजीर खजाना को कॉल करके कहा था कि हम IMF के जो मुतालबा है, जो बजट आया था जिसमें कहा गया था कि प्रोविंसेस सरप्लस शो करें अपने बजट में, वो हम नहीं कर सकते, वो भी बैकफायर किया था। आपकी रेपुटेशन एट स्टेक होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है, ना सिर्फ आपकी बल्कि आप पूरे मुल्क का एक मजाक बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो IMF इस तरह की कोई भी एक तो लेटर लिखना नहीं चाहिए, लिखा गया तो IMF इसको रद्दी की टोकरी में डाल देगा। आपको याद होगा 2018 में भी रिगिंग के इल्जाम लगे थे और तहरीक इंसाफ को लगे थे, इमरान खान को सिलेक्टेड कहा जा रहा था। उस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सब पार्लियामेंट में थे। किसी ने ऐसी बात नहीं की कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में अगर जा रहा है तो IMF को खत लिखे कि IMF पाकिस्तान को ये डील ना दे, बल्कि उस वक्त सब ये सवाल उठा रहे थे कि असद उमर साहब इतना डिले क्यों कर रहे हैं, फौरी तौर पे IMF में हमें जाना चाहिए क्योंकि मुल्क के हालात उस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन से बिगड़ रही थी। तो रिस्पॉन्स आपके जो धांधी के इल्जाम है उसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, राइट फोरम पे लेके जाएं, लेकिन इसको इससे नथी ना करें कि IMF पाकिस्तान को कर्ज ना दे अगर ये रिगिंग के ऑडिट नहीं होता तो। अतर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर ये फाउल प्ले क्यों खेलती है? इससे पहले भी आपने पहले साइफर के हवाले से पूरा आपने एक बयानिया बनाया, बाद में जाके आपने कह दिया कि जनाब अमेरिका जो है वो देखे आके पाकिस्तान के अंदर क्या मामला हो रहे हैं, गलत फोरम के ऊपर जाके आपने जो है वो दस्तक दी। अब IMF के हवाले से बात की जा रही है। पहले जैसा शहजाद साहब बता रहे थे, आपकी पहले भी जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं कि आप IMF से उस वक्त भी किस्त रुकवाना चाह रहे थे। नाउ यू डूइंग दैट अगेन। तो उसके बाद आप बेसिकली मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आप वहां पे खेलना ही नहीं चाह रहे, आप कोई ऐसी गेम खेलना चाह रहे हैं जो कि इस वक्त जमहूरी इदारों के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, ऑब्वियसली वो लेटर जो जिस मुबैना लेटर का जिक्र हो रहा है, वो लेटर अभी तक हमने देखा नहीं है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वो जो आज मीडिया टॉक हुई उसमें कहा गया कि जो एक खुला ओपन लेटर लिखा जाएगा। अब वो ओपन लेटर तो किसी की तरफ किसी एक इदारे या किसी एक शख्सियत की तरफ नहीं होता, वो ओपन लेटर होता है, वो सब के लिए होता है। मेरा नहीं ख्याल कि IMF के लिए कोई स्पेसिफिक लेटर लिखा जाएगा जो हमने मीडिया टॉक वहाँ पे सुनी। बाकी ये कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है, जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो पाकिस्तान में ही हल होने चाहिए। पर इशू ये है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आलमी सतह के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं, जिसमें आपने देखा कि आलमी इदारे उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। दीगर जो हुकूमतें हैं वो हुकूमतें किस हवाले से क्या कुछ कह रही हैं कि इलेक्शंस में क्या कुछ हुआ। तो मेरे ख्याल में शायद वो इसके ऊपर सियासी तौर पे कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हों कि जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए और दीगर इदारे भी इसके अंदर देखें। पर टू बी ऑनेस्ट उस पर फेयर कमेंट उसी वक्त हो सकेगा जब वो लेटर हमारे सामने आएगा, तो फिर हमें पता चलेगा कि उसके अतर साहब, ये तो आज कह दिया गया ना, आज तो मीडिया से गुफ्तगू में कहा गया कि जनाब हम IMF को लेटर लिख रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव उसकी लैंग्वेज क्या होती है। क्या ये इस फोरम पे जाके दस्तक देना ये दुरुस्त इकदाम है? नहीं, IMF का तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। उनको कहना, उन्होंने थोड़ा आके यहाँ पे रिगिंग की वो करनी है, वो IMF का तो कोई ताल्लुक नहीं है। आप दीगर कोई जो NGOs हैं, ऐसे जो इदारे हैं जो इलेक्शंस के हवाले से कोई नज़र रखते हैं, उनसे कहना तो चले एक अलग बहस है। IMF का मुझे नहीं समझ आता कि इससे क्या ताल्लुक है। पर अगेन मैं कहूँगा कि वो उसी मीडिया टॉक के अंदर कहा गया कि खुला खत, ओपन लेटर। तो ओपन लेटर किसी भी एक शख्सियत या इदारे की जानिब नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ों की तरफ हो सकता है। तो अगेन मैं कहूँगा ओपन लेटर एक्चुअली ओपन लेटर होता तो मतलब इदारे की तरफ ही होता है, लेकिन आप उसको पब्लिक कर देते हैं और वो बेसिकली पब्लिक डोमेन में आ जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। वो एड्रेस तो होता है, किसी ना किसी को वो एड्रेस्ड होता है, मतलब कि वो उनको भेजा नहीं जाता। सम टाइम वो ये है ना कि ओपन लेटर है कि हम आलमी इदारों को कहेंगे। उसमें जो मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो लैंग्वेज अली जफ़र साहब ने उधर कही, उसमें जिक्र किया गया हम आलमी इदारों को। तो अब इदारों का जहाँ पे जिक्र है या आलमी लोगों का जिक्र है, दीगर लोगों का जिक्र है, तो वो फिर प्लूरल में था, एक से ज़्यादा था। तो अगेन मैं कहूँगा, पर वो उस बात से प्रिंसिपली मैं एग्री करता हूं कि ये पाकिस्तान का मामला है, इस पे जो भी तहकीकात होनी चाहिए वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। और दूसरा, अमेरिका ने भी बयान दिया गुज़िश्ता रोज़ कि पाकिस्तान के जो हुकूमत बनाना है वो उनका अंदरूनी मामला है, हम उसमें मुदाखलत नहीं करते। तो ये भी काफ़ी तसल्ली बख्श चीज़ है कि आपको पता है अमेरिका तो यहाँ पे मुदाखलत नहीं करता, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम आगे पीछे इस तरह की बात करें।